दिस इज़ खुर्शीद। आज हम जो है एडुटेरिया करंट अफेयर कॉन्सेप्ट का अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर पढ़ेंगे, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम में विषय सूची आप देख सकते हैं, जिसमें बिहार स्पेशल घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। हम लाइन बाय लाइन इसका ना अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अक्टूबर मंथ में हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी राष्ट्रीय घटनाक्रम की हम बात करें तो अक्टूबर मंथ में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में तीसरे FSSAI वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया और उन्होंने नियामकों, वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं को एकजुट करने के लिए FSSAI की प्रशंसा की और स्वस्थ भोजन, नियामक नवाचार और सुरक्षित, लचीले और समावेशी खाद्य प्रणालियों के लिए वैश्विक सहयोग के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। पंचायती राज मंत्रालय ने 2 अक्टूबर 2025 को देश भर में सबकी योजना सबका विकास अभियान शुरू करेगा। तो सवाल ये आ सकता है पेपर में, BPSC में, कि सबकी योजना सबका विकास किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? अगर आप इसमें मैं PDF डाल दूंगा, आप इसमें देख लीजिएगा इसमें मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहा है, तो ये मेंस में आपको काम आ सकता है। अगला हम पढ़ते हैं 2018 में अगला है विकसित भारत रन 2025। रन टू सर्व द नेशन टैगलाइन के साथ विकसित भारत रन 2025 एक महत्वपूर्ण आयोजना है, जिसका उद्देश्य भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। ये आयोजन 91 देशों में 150 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न समुदाय के लोग भाग ले रहे हैं। अगला है भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 एक ऐतिहासिक सुधार है, जिसका उद्देश्य बंदरगाह शासन को आधुनिक बनाना, व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाना और भारत के समुद्री क्षेत्रों को वैश्विक सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप लाना है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? संस्थागत सुधार करना है, डिजिटलीकरण करना है, पर्यावरण सुरक्षा और विवाद समाधान। ठीक है, इसमें मेंस का अधिकतर पॉइंट्स है। अगला है भारत का डेयरी क्षेत्र पोषण और आय सुरक्षा को मजबूत करना। भारत वैश्विक दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर बना हुआ है और विश्व की आपूर्ति में लगभग 1/4 का योगदान देता है। वर्तमान में डेयरी भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पाद है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 5% का योगदान देता है। अगला है लद्दाख में BRO ने 19,400 फुट ऊंचाई पर सड़क बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लद्दाख में BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने 19,400 फुट ऊंचाई पर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें अगर हम बताएं तो ये रिकॉर्ड उमलिंगा दर्रे के नाम पे था, जिसकी ऊंचाई 19,000। इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले भी उमलिंगा दर्रे के नाम पे था, जिसपे 19,300 फीट थी। ये भी लद्दाख में ही स्थित था। नई दिल्ली में नाईलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। तो नाईलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? नई दिल्ली में। ठीक है, और इसमें अगर हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है अमित शाह ने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है। तो हाल ही में किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? तो अमित शाह ने। कहाँ पे महाजय योजना शुरू किया गया है? तो गोवा में। तो ये लाइन आप याद रखिएगा, बस इतना ही चाहिए। अभी जो है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन हुआ है। तो 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जो 5 से 12 अक्टूबर 2025 तक बारबाडोस के ब्रिजटाउन में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 क्या है? तो विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 शिक्षा मंत्रालय की एक राष्ट्रव्यापी नवाचार पहले, जिसे अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला है राष्ट्रीय दलहन मिशन। राष्ट्रीय दलहन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी, जिसमें मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को इस मिशन को लॉन्च किया था। राष्ट्रीय दलहन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश को दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।
ये मिशन जो है 2025-26 से 2030-31 तक लागू रहेगा, ये मुख्य बिंदु है। और जो महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इसका लक्ष्य जो है 2030-31 तक भारत का दलहन उत्पादन लगभग 242 लाख टन से अधिक तक पहुंचाना है। अगला है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में जान लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें यू मेंस में भी काम आ सकता है, यूपीएससी इनफैक्ट बीपीएससी में भी इसके आप प्रश्न पूछने की संभावना है, क्योंकि 71वीं बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2025 में शुरू की गई एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश के कम फसल उत्पादकता वाले 100 जिलों के कृषि विकास को बढ़ावा देना है। ये योजना किसानों की फसल उत्पादकता में सुधार, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आसान ऋण और भंडारण सुविधाएं प्रदान करने तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई है। इस योजना के तहत कम फसल उत्पादकता वाले 100 जिलों के कृषि विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। कुल 24,000 करोड़ रुपए के बजट की योजना 6 वर्षों तक लागू रहेगी। ठीक है, इसका ये महत्वपूर्ण है। खान मंत्रालय ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक और राज्य रैंकिंग जारी की। इसमें अगर हम बात करें तो श्रेणी ए के उच्च खनिज भंडारण वाले राज्य में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर राजस्थान है, और श्रेणी बी में पहले पे गोवा है और दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। श्रेणी सी में पंजाब पहले पे है, उत्तराखंड 2 नंबर पे है। ये रैंकिंग न केवल राज्यों के मौजूदा प्रयासों को मान्यता देती है, बल्कि उन्हें आगे सुधार के लिए प्रेरित भी करती है। लिप्स क्या है? लिप्स एक है लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। भारत सरकार की एक राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और नेतृत्व को मान्यता देना और इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुंचाना है। यह पहल उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही है। इसे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 13 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री गति शक्ति की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया। ये पहल का लक्ष्य भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को अधिक कुशल, एकीकृत और टिकाऊ बनाना है, जिसमें सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन लॉजिस्टिक्स, पारदर्शिता और लचीलापन प्रमुख आधार हैं। लिप्स 2025 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति 2020-22 और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत संचालित है। ये पहल विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय साबित करके परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, लॉजिस्टिक लागत घटाने और भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने पर केंद्रित है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के कारण सोनम वांगचुक के संगठन का FCAR प्रमाण पत्र रद्द हो गया है। सोनम वांगचुक को आप जानते हैं, जो लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। तो सोनम वांगचुक के संगठन स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का FCRA जो है वो लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उस पर कई सारे आरोप लगे हैं। मंत्रालय का आरोप क्या है ये तो ज़रूरी नहीं, अगला हम देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है। तो सवाल ये पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने चुनावों में, यानी कि स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण लागू करने का आदेश जारी किया है? तो तेलंगाना सरकार ने इसको जारी किया है। अब हम कुछ टू द पॉइंट पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ते हैं। PM मोदी ने RSS के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया और भारतीय मुद्रा पर पहली बार भारत माता चित्र अंकित किया गया। डॉक्टर मनसुख मांडविया केंद्रीय मंत्री ने माय भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए ISSA पुरस्कार 2025 जीता। भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में NIELIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। आयुष मंत्रालय ने
AIIA गोवा में प्रयास एकीकृत न्यूरो रिहैबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कौशल दीक्षांत समारोह के दौरान युवा केंद्रित पहलों के लिए 62,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में सार्वभौमिक कनेक्टिविटी के लिए अंतरिक्ष नेटवर्क पर सेटकॉम शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ करेंगे। नीति आयोग ने समावेशी सामाजिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए 1091.47 करोड़ जारी किए। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। यानी कि तंबाकू मुक्त सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय या परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नहीं शुरू किया गया, शिक्षा मंत्रालय की भी इसमें भूमिका है। माय भारत NSS पुरस्कार 2022-23 राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से नई डोर टू डोर मॉल और पार्सल सेवाओं का शुभारंभ किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली से नई डोर टू डोर मॉल और पार्सल सेवा का शुभारंभ किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2025 में किराए से फुर्सत पहल फेड से फुर्सत इनिशिएटिव का उद्घाटन किया। भारत ने पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम में उद्घाटन हैदराबाद में किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने किया। जल शक्ति मंत्रालय ने जनसंचार इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया। इंडिया AI ने सार्वजनिक परीक्षाओं में निष्पक्षता को मजबूत करने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन चैलेंज शुरू किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय PMJVK के तहत विरासत और शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रहा है। अर्जुन राम मेघवाल ने सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए LIMBS लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक की A श्रेणी में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में किसान मेले का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव द्वारा रासायनिक आपातकालीन प्रबंधन पर 3 मॉड्यूल लॉन्च किए गए। अत्यंत गरीबी श्रेणी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 158.10 रुपये से कम दैनिक आय वाले को समाप्त करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बना। कोल इंडिया लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने IIT मद्रास परिसर में सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पे हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य भारत के निम्न कार्बन सतत ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण को गति प्रदान करना है। भारत में चीनी पटाखों और गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया। राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति की 44वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। रेल आपदा प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए RPF, NDRF और IDM ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। नई दिल्ली में 20वें फिक्की उच्च शिक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया और शिक्षा मंत्रालय ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से तंबाकू मुक्त पीढ़ी को बढ़ावा देने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 शुरू किया गया। तो अभी हम जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लिए हैं, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं बिहार स्पेशल घटनाक्रम को पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में।